President Ashraf Ghani mentioned Pakistan's negative role in this conflict going on in Afghanistan. President Ghani, let me just say that the country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. Pakistan suffered 70,000 casualties in the last 15 years. Pakistan is a partner in peace. And I feel really disappointed that we have been blamed for what is going on in Afghanistan. What is happening in Afghanistan is over decades. There are already 3 million Afghan refugees in Pakistan. We are petrified that there will be another flow of refugees coming in. We do not have the capacity. अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरना इंतहाई नाइंसाफ़ी है। अगर मुझे अमन में दिलचस्पी नहीं होती तो मैं काबुल क्यों जाता। अफगानिस्तान में बदअमनी का असर पाकिस्तान पर भी होता है। वहाँ का अमन और इस्तेहकाम हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताशकंद में सेंट्रल एंड साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा किसी ने किरदार अदा नहीं किया। खदशा है अफगानिस्तान में बदअमनी से मुहाजिरीन की एक नई लहर आएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसला कश्मीर के हल से पूरे खत्ते में राब्ते खुल जाएंगे। ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट में दिक्कत महज अफगानिस्तान की सूरत हाल के बायस आ रही है। पाकिस्तान फिजिबिलिटी के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ पहले से राब्ते में है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, पाकिस्तान समझता है मुआशी और इक़्तिसादी तौर पर आगे बढ़ने के लिए ख़ित्ते में रवाबित बहुत ज़रूरी हैं। वस्ती और जनूबी एशियाई राब्ता कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से इंतहाई अहम है। अफ़गान सदर से मुलाकात में अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल होगा। इलाक़ाई राब्तों और मुआशी विजन पर अमल के लिए अफ़गान अमन नागुज़ीर है। अफ़गान सदर से मुलाकात में इन्हें बावर कराएंगे कि अफ़गानिस्तान में सबको साथ लेकर अमन का रास्ता तलाश करना होगा। मुखालिफाना बयानात से हट कर आगे बढ़ना होगा। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का बयान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इलाक़ाई रवाबित के बारे में कॉन्फ्रेंस में 60 से ज़ायद ममालिक शिरकत कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो ताकि इलाक़ाई रवाबित बेहतर हो सके। अफगानिस्तान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। आइंदा चंद हफ्ते पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत अहम हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की लाहौर में गुफ्तगू। कहते हैं, भारत जानता है अफगानिस्तान में अमन से सीपैक तरक्की करेगा, इसलिए वो वहाँ अमन नहीं चाहता। भारत के अफगानिस्तान में किरदार पर आलमी बरादरी को वाकिफ़ होना चाहिए। शोहदा की कुर्बानियों के बायस आज पाकिस्तान महफूज है। अब हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी हम मनसब से राबता। दासू में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम की हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आहनी है। कोई दहशतगर्द दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकता। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर का दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा, हादसे से मुताल्लिक़ मालूमात ली। कोरोना वायरस की चौथी लहर का फैलाव तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 6.17% तक पहुंच गई। 24 घंटों में 31 अमवात, 2327 नए केस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक अमवात की कुल तादाद 22,720 हो गई। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। साइनोवैक की 15 लाख खुराकें चीनी कंपनी से खरीदी गई हैं। रवा माह कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ खुराकें पाकिस्तान लाई गई। कराची में मानसून का पहला धुआंधार स्पेल। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीत में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गोलीमार शाहराह ज़ेरे आब आ गई। कराची लियाकताबाद 10 नंबर से सिविक सेंटर जाने वाली सड़क भी पानी पानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, मुतादिद गाड़ियां बंद हो गईं। बारिश के बायस 400 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके कई घंटों से बिजली से महरूम हैं। नेशनल स्टेडियम पुल पर फिसलन के बायस ट्रेलर हादसे का शिकार। आज दोपहर कराची के एतराफ थंडर सेल्स बनने का इम्कान है। कहीं मोतदिल और कहीं तेज बारिश हो सकती है, महकमा मौसमियात ने बता दिया। कराची हुसैनाबाद में करंट लगने से जांबहक राहील असलम अपने घर आने वाली खुशी का इस्तकबाल न कर सका। मौत के कुछ देर बाद बेटे की विलादत।
मुतवफ़ी सेल्समैन था, नौकरी से फारिग होकर अहलिया के पास अस्पताल जा रहा था। राहिल असलम को जिस खंबे से करंट लगा वो के इलेक्ट्रिक का नहीं, टाउन इंतज़ामिया ने नस्ब किया। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़, गुलशन इकबाल में भी करंट लगने से एक शख्स की जान चली गई। बलूचिस्तान में तबाहकुन बारिशें, पशीन में कच्चे मकान की छत खानदान पर मौत बनकर जा गिरी। 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, तुरबत में गाड़ी बह गई। खातून की लाश बरामद, 3 अफराद की तलाश जारी। सिबी में मुतादिद मकान बह गए, दर्जनों जानवर सैलाब की जद में आकर हलाक हो गए। रास्ते बंद होने के बाद इंतजामिया 3 रोज बाद भी मदद के लिए पहुंच ना सकी। आए दिन कभी 2 रुपये महंगा हो रहा है, कभी 6 रुपये महंगा हो रहा है। गरीब आवाम कितनी देर तक जो है ना मुकाबला करेगी। जिस पार्टी के पास भी चले जाओ वो अपने लगा हुआ कि मुझे किसी तरह हमें को रिलीफ मिल जाए, बाकी आवाम जाए जहन्नम में। हमारी जो इनकम है, हमारी जो आमदन है वो बहुत कम है, लेकिन उसके हिसाब से महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। पेट्रोल 5 रुपये 40 पैसे फी लीटर महंगा होने पर आवाम का पारा हाई, हुकूमत को खरी खरी सुना दी। अपोजिशन ने भी कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत ने महंगाई के जुल्म का नया रिकॉर्ड बना दिया है। मैंने अपनी बजट तकरीर में कहा था कि ये हुकूमत महंगाई के जरिए आवाम की जिंदगी अजीरन कर देगी। टैक्स फ्री बजट की हकीकत कौम के सामने आ गई। हुकूमत इस बार भी आवाम से हाथ कर गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत के हिसाब से इजाफा 31 पैसे होना चाहिए था। हुकूमत ने 5 रुपये 40 पैसे का चुरा चलाया। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक हुकूमत ने आलमी मंडी से तेल $73.47 फी बैरल खरीदा। तमाम तर टैक्स शामिल करके भी पेट्रोल की कीमत 113 रुपये फी लीटर होनी चाहिए। फवाद चौधरी ने दावा किया था कि खित्ते में तेल की सबसे कम कीमतें पाकिस्तान में हैं। शहबाज गिल ने इतने बड़े इजाफे को भी रिलीफ करार दिया। पाकिस्तानी वजारत खारजा की पाक फौज से मुतालिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सॉलेह के बयान की तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अपनी फौज और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी हदूद में इक़दामात उठा चुके हैं। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर चमन बॉर्डर की दूसरी जानिब एयर ऑपरेशन से मुतालिक आगाह किया था। पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब देते हुए अफगान सरजमीन में हर किसी भी कार्रवाई को इसका हक करार दिया। हम खुद मुख्तार अफगान सरजमीन पर किसी भी एक्शन के लिए अफगान हुकूमत के हक को जायज़ तस्वुर करते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन सिर्फ 9 दिन दूर, नून लीग की इंतखाबी मुहिम जोर और शोर से जारी। मरीम नवाज आज 3 मुकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगी। मरीम नवाज को सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम चलाने की जिम्मेदारी भी मिल गई। 24 जुलाई को सियालकोट में जलसा करेंगी। हमजा शहबाज की भी शिरकत के इम्कानात। अपनी ईदें और छुट्टियां लंदन पेरिस में गुजारने वाले जिले सुबहानियों और ठगों ने कुदरती रानाइयों से मालामाल पाकिस्तानी सयाहत के साथ खिलवाड़ किया। मौबन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की तनकीद। कहा टूरिज्म हाईवे की तामीर बुजदार हुकूमत के अवाम के लिए तोहफा है। टूरिज्म के तरक्याती बजट में 231% इजाफा सयाहत को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। मुनफरिद चाल वजन में जानदार खूबसूरत रंगत के हामिल तुर्की नस्ल के दुम्बे मुल्तान की मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ाने लगे। खूबसूरत दुम्बों के दाम भी आसमान पर, मालिक को तगड़ी आसामी का इंतजार। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी जारी। कीमतें सुनकर शहरी सिर्फ सेल्फियां बनाकर खुश। हज के लिए आज़मीन की मक्का मुकरमा आमद का सिलसिला कल से शुरू होगा। पीर को वकूफ़ अरफा अदा होगा। मस्जिद नमरा में खुतबा हज दिया जाएगा। कोरोना वायरस के बायस इस साल 60,000 मुकामी अफराद की हज की सआदत हासिल कर पाएंगे। मस्जिद अल हराम से मैदान अरफात और मुज़दलिफ़ा पैदल जाने पर पाबंदी आयद। आज़मीन के लिए खुसूसी बस सर्विस चलाई जाएगी। मस्जिद अल हराम में नमाज के इजाज़तनामे आज से बंद कर दिए गए।